जी नमस्कार। मैं संजय गुप्ता राजेश चौहान के साथ आज पोस्टकार्ड की अगली कड़ी में आज हम एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं आपको जो चिकित्सक भी है और AIMIM के जिलाध्यक्ष भी है। इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल भी किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ये वहाँ एक संस्था भी चलाते थे डॉक्टरों के बीच में, काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। समाज के क्षेत्र में इनका बहुत अच्छा खासा पहचान है। समाज की भलाई के लिए व्याकुल रहते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं। चलिए आज हम आपको समय न गवाते कि कैसे शख्स मिलते हैं जो डॉक्टर, चिकित्सक, समाज सेवा और अपने पर्सनालिटी के धनी भी है, क्षेत्र में काम करते उसमें काफ़ी लोकप्रिय है। इनसे मिलते हैं MH मिसबाहुल हक से। चलिए आज उनसे समय मिलते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी मिसबाहुल हक जी, आप अपना परिचय दिया जाए सर हमारे पॉडकास्ट के दर्शकों को कि आप है कौन, मिसबाहुल हक क्या है, जरा बताया जाए। मेरा नाम डॉक्टर MH मिसबाहुल हक है और मेरा जो ताल्लुक़ है यहीं करीब के एक बस्ती है शेख बसहिया जिसका नाम है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर उस इलाके में लोकल एक बहुत मशहूर फिजिशियन थे जिनको लोग जानते थे। डॉक्टर इजहारुल हक उनका नाम था। पिपराही बाज़ार पर हॉस्पिटल के सामने वो प्रैक्टिस करते थे। जी जी। और बचपन से उनके साथ रह करके उनके अंदर एक खूबी थी कि गरीबों की बहुत ज़्यादा भलाई करते थे और एकदम मिनिमम पैसे में उनका इलाज वो करते थे। अगर कोई गरीब ऐसा हुआ तो कई दिन मेहनत करने के बाद भी उससे कोई पैसा नहीं लेते थे वो। और ये चीज़ हमको भा गई, इसलिए बचपन से मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे काम किए जाए समाज में कि लोगों को हर तरह से भलाई किया जाए, समाज में भी, एक फिजिशियन के तौर पर भी और एक जो है समझ लीजिए कि समाज के मुख्य व्यक्ति बन करके भी हम हर तरह से लोगों को भलाई पहुंचाए। तो ये हमारा मोटो बचपन से रहा और इस पर कार्य करते हुए आप फिलहाल अभी जो इनका AIMIM का जिलाध्यक्ष भी है, उस पार्टी के बारे में बताया जाए। पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है, पार्टी क्या आपका सक्रियता देख रहे हैं, या आपके विधानसभा चुनाव लड़े राणा रंजीत सिंह भी, तो उनके बारे में ज़रा बताया जाए। देखिए, पार्टी जो है अक्टूबर में शिवहर के ज़िला अध्यक्ष की जिम्मेदारी हमारी दी गई, जाहिर है अब, और ये जिम्मेदारी मैंने इस बात को सामने रखते हुए स्वीकार किया कि जैसे भारत में मुसलमान जो है एक मजलूम कौम की तरह इस वक्त है, उसमें पढ़े लिखों के लोगों की भी कम है, लीडर्स की भी कमी है और उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है। तो मैंने सोचा कि मुख्ता अब इस पार्टी का स्टैंड ये है, मैनिफेस्टो ये है कि ये किसी भी धर्म की मुखालफत नहीं करती है, जैसे कभी भी किसी हिंदू का अपोज नहीं करती है MIM। और अगर MIM ऐसा स्टैंड ले तो मेरे जैसा आदमी काम कर ही नहीं सकता है। इसलिए MIM कभी भी किसी धर्म का अपोज नहीं करती और वो जितने दबे कुचले मजलूम तबके के लोग हैं उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करती है। संगठन जिला में कैसा चल रहा है? हमारा संगठन अभी ज़िला में तेज़ी से रिवाइव कर रहा है। अभी समझ लीजिए कि 5 प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष हम नियुक्त कर चुके हैं, जिला की पूरी कमेटी हमारी बन चुकी है। 2025 विधानसभा चुनाव में आपके उम्मीदवार मजबूती के साथ हमारा उम्मीदवार उतरेगा शिवहर में 2025 विधानसभा। ये भी हम 3 महीना के अंदर में पंचायत लेवल तक हमारे पदाधिकारी नियुक्त हो जाएंगे और वो सब मजबूती के साथ उतरेंगे मैदान में। और मकसद ये है कि इस वक्त जो है बहुत सारे इशू है माइनॉरिटी के साथ, तो उस माइनॉरिटी के उस लड़ाई को लड़े, ये अपना प्रतिनिधित्व करे, बस ये इसमें। अच्छा, डॉक्टर MH मिसबाहुल हक, जैसा थोड़ा आपका नाम लंबा है, हम बोलने में थोड़ा आप लोग का नाम जो होता है कभी अरबिक होता है चूंकि, इसलिए लेने में दिक्कत होता है। दिक्कत आप लोग को तो प्रैक्टिस है, हम लोग को थोड़ा दिक्कत होता है। फिर भी जो जैसे सद्दाम हुसैन हो गया, मोहम्मद असद हो गए, हमारे जिलाध्यक्ष कम्युनिस्ट पार्टी के, ये लोग का जो नाम वो सब सिंपल है, ये तो टिपिकल नाम है। नसीम हो गया, ये सब नाम है। सही सर, आप कॉलेज लाइफ में जैसे दिल्ली के पास अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आपने शिक्षा ग्रहण किया, बिल्कुल, जरा उसके बारे में बताएं। वहाँ की कैसे पढ़ाई आपने किया, क्या दिक्कत हुई, क्या सहूलियत हुआ वहाँ पे? देखिए, बचपन से मैं मिडिल क्लास फैमिली से था जी।
तो यहाँ आवासीय सरस्वती विद्या मंदिर जो कम्प्लीटली हमारे अरुण श्रीवास्तव सर का था, और उस कल्चर के अंदर हमारी 7th क्लास तक पढ़ाई हुई। उसके बाद पटना मुस्लिम हाई स्कूल में हम गए, तो वहाँ यहाँ भी पूरे स्कूल भर में हम टॉप करते थे। आवासीय सरस्वती विद्या मंदिर में भी बचपन से। हाँ, उससे पहले सनराइज पब्लिक स्कूल में रहे तो वहाँ भी पूरे स्कूल में हम टॉपर होते थे। उसके बाद पटना मुस्लिम हाई स्कूल में गए तो एंट्रेंस में वहाँ भी टॉप किया सभी में। और फिर वहाँ से पटना मुस्लिम हाई स्कूल में पढ़ने के बाद वहाँ स्ट्रगल का दौर मेरा बढ़ गया। खुद कोचिंग भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और उसी से फिर अपनी पढ़ाई भी हम करते थे। अच्छा, दोनों ही पे? हाँ, दोनों काम करते थे। और इस तरह से सेल्फ प्रिपरेशन करके विदाउट एनी कोचिंग मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट निकाला। रात में 10 बजे से मैं पढ़ने बैठता था और सुबह 4 बजे तक कंटिन्यूअस पढ़ता था, जबकि रात सोने का होता। हाँ। और कॉलेज लाइफ तो ऐसा ही होता है, कॉलेज में देर रात तक जगते हैं, भोर से पढ़ते हैं क्या? हाँ, तो इस तरह मेहनत करके हम AMU में एंट्रेंस निकाले, वहाँ +2 किया। तो +2 करने के बाद BCC बिहार कंबाइंड मेडिकल जो होता है, बिहार कंबाइंड मेडिकल में 4 स्टूडेंट वहाँ से 250 में से निकाले थे, जिसमें से एक मैं भी था। लेकिन इसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि हमारी इच्छा थी कि AMU में ही मैं अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करूँ। उसके बाद जो है मैं नीट भी निकाला था। फर्स्ट टाइम नीट उस वक्त आया था, काउंसलिंग के लिए दिल्ली बुलाया गया, मैं वहाँ नहीं गया। फिर BSc बायोकेमिस्ट्री निकाला, BSc जियोलॉजी निकाला, BA इंग्लिश ऑनर्स निकाला और BUMS निकाला। तो मेरा चॉइस BUMS की तरफ गया और मैंने उसमें एंट्रेंस अपना एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के अंदर 2 महीने के अंदर में मैंने ये डिसाइड किया कि इस मेडिसिन के फील्ड में 2 नया फैकल्टी मैं बना सकता हूँ, और फाइनल होने से पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने तैयार कर लिया। भले आज तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके मैं रख चुका हूँ। मैंने वहाँ एक चीज़ और सुना कि एक हकीम तैयब साहब 1978 में गुजरे हैं, जिनके पास बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन था, 300 पेटेंट कराए थे। तो फाइनल ईयर में फर्स्ट इन्वेंशन उन्होंने किया था नया रिसर्च मेडिसिन का। मैंने चैलेंज किया कि 6 महीना के अंदर मैं बनाऊंगा। सेकेंड ईयर में मैं अपना पहला मेडिसिन बना करके तैयार कर दिया, और फाइनल ईयर तक 5 मेडिसिन हमारे अपने थे। कौन कौन? जैसे उसमें सबसे पहला मेडिसिन जो मैंने बनाया था वो कब्ज़ का, कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन थी, और उसकी वजह से सेक्सुअल डिबिलिटी जो मेल के अंदर आती थी उसको भी वो सही करती थी। लेकिन कमाल देखिए, उसको बनाने के बाद हमको बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना इफेक्टिव साबित होगा। चूँकि उस वक्त बिगिनर था, मैं एलिमेंट्री चीज़ जानता था, और मैंने अथक प्रयास किया और कामयाबी हमको मिली। तो मैं कहीं पर था एक ऐसे ही जर्नी के अंदर, तो एक किसी मस्जिद के इमाम थे, उनको ये प्रॉब्लम हो गई कॉन्स्टिपेशन 3 डेज से। उन्होंने हमसे कहा, तो मैं उस वक्त तो डॉक्टर था नहीं, सेकेंड ईयर में था, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने कहा मैं क्या करूं। तो मुझे याद है कि मेरे बैग में वो मेडिसिन पड़ी हुई है जो मैंने बनाया है, उनको दे दिया। वो इतना अच्छा रिजल्ट दिया कि उसके बाद बैग मुड़ करके मैंने नहीं देखा। अभी 90 नॉन पेटेंट मेडिसिन हमारे अपने बनाए हुए हैं, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम फीमेल के अंदर होता है, इसका कोई इलाज नहीं, ऑपरेशन होता है, लेकिन हम ठीक करते हैं। लीवर एब्सेस है, अगर उसमें पस हो जाए तो सर्जन बताएंगे कि ऑपरेशन करना, लेकिन मैं मेडिसिन से सही करता हूँ। इस तरह से डिप्रेशन की मेडिसिन है, इसी तरह से कार्डियक डिजीज़ की मेडिसिन है, एथेरोस्क्लेरोसिस की मेडिसिन है, सेक्सुअल डिजीज़ की मेडिसिन है, एब्डोमिनल डिजीज़ की मेडिसिन है, जॉइंट डिजीज़ की है। इस तरह से 90 नॉन पेटेंट फॉर्मुलेशन अभी हमारे अपने बनाए हुए हैं। आपका क्लिनिक शिवहर में चल रहा है ना? हाँ, शिवहर में कर्पूरी गेट पर हमारी क्लिनिक है, लेकिन असल जो हमारा ड्रेस कोड देखेंगे, इस एतबार से लोग ये महसूस नहीं करते हैं कि ये इतना अच्छा फिजिशियन हो सकते हैं। हाँ, लेकिन जो हमारे पास आते हैं बहुत जगह से घूम घाम के ऐसे पेशेंट आते हैं, और हम लोग एक प्रोफेशनल के तौर पर इसको नहीं, एक सेवा भाव के साथ लोगों का। डेली पेशेंट कितना आता है? डेली पेशेंट हमारे पास 2-4 ही पेशेंट अभी फ़िलहाल रहते हैं, लेकिन इसमें हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं, अगर गरीब पेशेंट आए तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उनसे फ़ी भी नहीं लेता। अगर इन्वेस्टिगेशन लिखना है तो लैब वालों को मैं लिख देता हूँ कि उनका 50% पैसा लिया जाए। ईमानदारी के साथ सेवा भाव से मैं जांच के लिए जाते हैं, वो उसको आप रियायत। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चाहते कि वो जैसे किसी का जांच का होता है, 200 रुपये का फीस है, 700 रुपये करवा लिए। हाँ, बिल्कुल, आपकी बचत होती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसी बीमारी, गंभीर बीमारी आया है जो जिसका इलाज आप सहज तरीके से कर सकते हैं?
देखिए कई ऐसी डिजीज़ आई हैं, जैसे एमयू में मैं था तो वहाँ पास आउट होने के बाद वहाँ के मशहूर फिजिशियन प्रोफेसर अब्दुल मन्नान थे, उनके अंडर में 1.5 साल मैंने बैठा वहाँ। तो उसमें सीखा उनसे। हाँ, पास आउट होने के बाद तो उसमें जो है 20 पेशेंट पर डे एम्स अपोलो और मैक्स से रिटर्न आते थे, जिसमें 50% हमारे सर रिकवर करते थे। अब कुछ केस ऐसा होता था जिसको वो भी रेफ़र कर देते, तो मैं उसको आईपीडी में भर्ती करके उसमें कुछ में सफलता हमको हासिल होती थी। और यहाँ जब से आया हूँ शिवहर में 2020 के बाद से मैं बैठ रहा हूँ, तो तब से लेकर के 5 केसेज ऐसे हैं जिसमें से 2 एम्स से रिटर्न आए हैं जिसको मैंने ठीक किया। एक है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, हमारे बसैया के ही एक पेशेंट हैं, तो 33 साल से भारत के लगभग हर हॉस्पिटल में वो जा चुके थे और 3 मंथ मैंने ट्रीटमेंट किया, वो आज फिट हैं, बिल्कुल सही हैं। ये तो हाँ ऐसा होता है इस तरह से कि जिस पर विश्वास हो जाए, दवा सूट कर जाए, जैसे किसी बीमारी की पकड़ लिया आप, जड़ पकड़ ले और वो दवा दे दे, उससे आदमी ठीक हो जाता है। मेडिसिन में 2 चीज़ होती है, एक तो पहला कि आपका नॉलेज कितना है उससे आप डायग्नोस करते हैं पेशेंट को, और दूसरा जो मेडिसिन आप दे रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है। तो चूंकि ये जो दौर है इस वक्त एलोपैथिक मेडिसिन में रेजिस्टेंट काफ़ी आ रहा है, इसमें सर्जरी तो ठीक है लेकिन बाकी क्रोनिक डिजीज़ में उतना ज़्यादा इफेक्टिव है। और ये WHO कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आज से हम लोग जिस वक्त पढ़ते थे तो WHO ने सालाना कन्वेंशन किया था इस पर एक बाकायदा, जिसमें उन्होंने इसको उजागर किया था, गालिबन 2016 की बात है। तो ये WHO कह रहा है और ऐसा ही रिजल्ट भी, नतायज भी आ रहे हैं। तो या ऐसे शिविर में कोई देखा जाए जैसे कोई गरीब आया, मरीज जो गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है, वो बीमारी से मर रहा है, जैसे बीमारी के इलाज कराने में असमर्थ है, आपके द्वारा कोई ऐसा लाभ दिया गया? देखिए ऐसा मरीज आया है जिसको हमने, जैसे एक राजा पांडे है रामपुर के सो के भी फिलहाल आए हैं, खाने को नहीं था। मैं मेडिकल कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट क्षेत्र में मेडिकल कैंप भी लगाता हूँ कभी कभी, महीने में एक आध बार। हाँ, तो वहीं मेडिकल कैंप एक लगाया था, वहाँ 30-35 पेशेंट देखे थे लगभग, तो उसमें से एक वो भी थे। जब मैंने उनका सिचुएशन देखा तो मैंने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, और मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पाइल्स का, बवासीर का उनका इलाज किया जितनी बार आए। हाँ, बवासीर ये तो ऑपरेशन के जरिए किया था कि मेडिसिन के जरिए? मेडिसिन के थ्रू। देखिए बवासीर में अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्टेज तक कोई पेशेंट आता है तो मेडिसिन से वो हमारे यहाँ ठीक हो जाएगा। 4th स्टेज में जिसमें मस्सा निकल के बिल्कुल लटक जाता है तो उसमें एक ऑप्शन होता है सर्जरी। वो मेडिसिन से ठीक नहीं होता है, पर उसको भी ब्लीडिंग में रोक सकता हूँ और थोड़े वक्त के लिए सप्रेस रह सकता है, लेकिन वो बिल्कुल अंदर नहीं जाएगा। बिल्कुल अंदर जाने के लिए उसको कटवाना होगा। डायबिटीज का आज बहुत ज़्यादा बीमारी। हाँ, डायबिटीज़ के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे एक सीनियर थे इफ्तिखार, डॉक्टर इफ्तिखार सैफी, तो उन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात और अमेरिका के अंदर 7 इयर्स रिसर्च किया। 300 से ज़्यादा पेशेंट को 3 महीने के अंदर में मेडिसिन छुड़वाया उन्होंने। तो उनके रेजिमेन को फॉलो करते हुए और बाद में कुछ मेडिसिन डायबिटीज़ की मेरी अपनी इन्वेंटेड है, वो दोनों को मिला करके हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कोई नया मरीज़ बगैर एलोपैथिक दवा खाए मेरे पास 500 से ज़्यादा भी शुगर लेकर के आ जाए तो 3 महीने के अंदर में कंप्लीट ठीक हो जाएगा, उसके बाद उसको दवा नहीं खानी होगी। अच्छा, मान लीजिए 400 अगर दवा है, फास्टिंग में फास्टिंग सुबह में, फास्टिंग में अगर 300 है, खाने के बाद 400 है, उसका अगर पुराना है, 2 साल 3 साल पुराना है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई न्यू केस है तो वो 3 महीने के अंदर में ठीक हो जाएगा। अगर पुराना है 2 साल 3 साल पहले और उन्होंने अंग्रेजी दवाई खा ली है दुर्भाग्यपूर्णवश, तो ये करती क्या है कि ये प्रॉब्लम को कंट्रोल तो रखती है लेकिन साथ में जो आपके बॉडी में इंसुलिन बनता है इसको बिल्कुल सप्रेस कर देती है, वो बनाना बंद कर देता है, और प्लस वाइटल ऑर्गन में कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है। तो हम लोग इतना करते हैं इस केस में कि हम उसके वाइटल ऑर्गन के वीकनेस को रिकवर कर लेते हैं, लेकिन उसमें शुगर को कंट्रोल करने में थोड़ा समय लग जाता है, 6 महीना 8 महीना साल भर लग जाएगा, ठीक वो भी हो जाएगा, दवा छूट जाएगा। हाँ, दवा छूट जाएगी उसमें। आपके क्लिनिक का क्या नाम हुआ? हमारे क्लिनिक का नाम, वैसे बाहर मेरा बोर्ड लगा हुआ है डॉक्टर MS मिसबाहुल हक के नाम से, और MH हर्बल प्रोडक्ट के नाम से एक डिस्पेंसरी भी है हमारी जहाँ मेडिसिन होती है। हाँ, तो दोनों एक ही जगह है, पिपरारी रोड में कर्पूरी गेट पर, जायसवाल जी टाइल्स मार्बल के अपोजिट में, आर्यन कोचिंग सेंटर के पास। में ये तो ठीक हुआ। डॉक्टर मिसबाहुल हक, आप राजनीति भी करते हैं? जी बिल्कुल।
जैसे जिलाध्यक्ष है हाँ। AIMIM का, आप चिकित्सक भी है, समाज की सेवा कैसे कर पाते हैं? देखिए, समाज की सेवा में जब से हमारा बचपन से हमको होश है, तो जो योगदान हो सकता था हमने किया। जैसे MU में मैं मौजूद था तो हॉस्टल में लगभग 1300 स्टूडेंट्स थे, लेकिन अगर कहीं से भी कोई मुसाफिर आया तो सबको पता था कि डॉक्टर साहब के पास भेज देना है। मेरे पास उनके खाने का इंतज़ाम होता था, उनके सोने का इंतज़ाम होता था। किसी बच्चे की पढ़ाई में रुचि नहीं लग रही है तो ऐसे 40 से ज़्यादा बच्चे हैं जिसको मैंने, यानी जो पढ़ाई छोड़ के बिल्कुल भागने वाले हैं, काउंसलिंग करके उनको अपना नाश्ता कराकर, चाय पिलाकर, समझाकर, बुझाकर, पढ़ा लिखा करके भेज दिया। आज वो स्टेबल हैं बहुत जगह और अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं। उसके बाद इस तरह से कह लीजिए अपना शिवहर जिला में जब से मैं आया हूँ तो हमारी एक संस्था है NMEF, नेशनल मुस्लिम एम्प्लॉइज़ फेडरेशन के नाम से। तो नेशनल मुस्लिम एम्प्लॉइज़ फेडरेशन में मैं गरीब जितने यहाँ संस्थाएं चलती है माइनॉरिटी की, मुस्लिम की, उसमें अभी हम इतना कर पाते हैं कि उनके डिफरेंट प्रोग्राम्स हुए, उनको मेरे तरफ से पुरस्कार दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है। जो बच्चे अच्छा करते हैं, हाँ, उत्साहित करते हैं कि ताकि और एजुकेशन के फील्ड में और अच्छा करें। ये मैं जगह जगह जाता हूँ और ये काम करता हूँ। उसके अलावा जैसे अभी रमज़ान आया तो इस मौसम में मैंने बहुत सारे मुस्लिम गरीब हैं, उनको ईद का किट, बाकायदा कपड़े वगैरह से भाई जो चीज़ें होती हैं उनको, हाँ, किट बना करके उनको बहुत सारे लोगों को पूरे ज़िला भर में जहाँ जहाँ हमको पता लग पाया वहाँ चुपचाप से साइलेंटली बगैर किसी दिखावा किए उनके घर पहुँचाने का हमने काम किया। उसके अलावा डिफरेंट मौके समाज में आते हैं, शादी ब्याह का मौका आया, बीमारी का मौका आता है, तो इस मौके में भी हमारे पैतृक गांव में हमारे फादर भी ये काम करते थे और इस वक्त मैं भी उनको भी जो अपने तरफ से हेल्प हो पाता है अपने संस्था के थ्रू करने का काम। जी बिल्कुल, ये सब अनुभव करते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ विशेष डॉक्टर मिसाबुल हक कुछ आगे करने की क्या योजना है आपको? देखिए, आगे कहने की योजना यह है कि हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि हम एक खूबसूरत मुल्क भारत में रहते हैं और अभी इस वक्त जो हमारे मुल्क की फ़िज़ा चल रही है जो बहुत ख़तरनाक है, इस देश के लिए नुकसानदेह है। कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में कीड़ा चलता है, बहुत सारी पुरानी हिस्ट्री को वो टटोलते हैं। इतिहास में बहुत लोग आए, बहुत कुछ अल्टर किया, हर धर्म के लोगों ने किया, कुछ न कुछ गड़बड़ हुई। पढ़े लिखे लोग हैं जो उसको समझते हैं। अपने तो मेरा, हाँ, हमारा सोचना ये है कि जब तक मैं शिवहर में रहूं तो एक खूबसूरत शिवहर हमारा बने जिसमें हिंदू की लड़ाई मुसलमान लड़े और मुसलमान की लड़ाई हिंदू लड़े अगर उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी होता है। हिंदू के सुख दुख शादी ब्याह पर्व में मुस्लिम खड़ा हो और मुस्लिम के शादी ब्याह सुख दुख में हिंदू खड़ा हो। कोई भी अगर किसी भी धर्म का हो, अगर जुल्म और नाइंसाफ़ी करता है किसी के साथ तो उसके खिलाफ सब मिल कर के खड़े हों, चाहे किसी भी पार्टी से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, शहर से हो, गांव से हो, देहात से हो। तो ऐसा शिवहर बनाना मेरा लक्ष्य है और मैं इसको बनाने के लिए जो भी सेवा हमको करना होगा इसके लिए अपने लाइफ का समर्पण हम करते हैं। और चूँकि बता रहे हैं आपको, जैसा कि मैंने बताया कि मैं प्रोमिनेंट फिजिशियन था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मेरा कॉलेज है यूनानी का, भारत में नंबर 1, 40 कॉलेज में से नंबर 1 कॉलेज है और उसके नंबर 1 उस दौर के फिजिशियन थे। कहीं से भी कैंपस से नौकरी आती थी तो सबसे पहले मेरे पास प्रोवाइड किया जाता था। मैंने कहा मुझे कभी कोई जॉब नहीं, क्योंकि एक बात हमको हिट कर गई थी कि बिहार के लोग पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर है हाईएस्ट पोजीशन पर है, लेकिन जो अच्छे लोग जब यहाँ से सब निकल के चले जाएंगे तो इस बिहार का क्या बनेगा और मेरे शिवहर का क्या बनेगा। इसलिए मैंने निश्चय किया था कि मैं पढ़ लिख कर बहुत टैलेंटेड बनूंगा और अपने इलाके में आकर के ज़िंदगी अपने लोगों की सेवा में गुजारूंगा। यूपी के लोगों ने हमको डराया भी, कहा कि डॉक्टर साहब आप जा रहे हैं तो ये बात समझ लीजिए कि वहाँ लोग आपका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और जी तो सब ठीक है, एक आज आपसे पर्सनली बात करते हैं, आप लोग नमाज करते कितना सुंदर लगता है नमाज अदा करते, जैसे कहते अल्लाह, एक शब्द हम चाहते हैं कि शाम का समय है थोड़ा सा नमाज अदा कैसे करते हैं, इसी जगह बैठे बैठे थोड़ा उस शब्द बोला जाए। देखिए, वो नमाज नहीं होता है जो मस्जिद में लाउड स्पीकर से होते उसकी बात करें। अच्छा, उसको अजान कहा जाता है। तो देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक धार्मिक स्पिरिचुअल आदमी भी हूँ। क्योंकि जो हेल्थ का एक डिफिनेशन है तो हेल्दी पर्सन किसको कहते हैं?
जी कि जो सोशल, मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअली फिट हो। जी 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 ऐसा आदमी नहीं जिसके अंदर सिर्फ बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी नहीं कहलाएगा। सोशली, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली ये चारों फिटनेस भी उसके अंदर होना चाहिए, तब वो हेल्दी कहलाए। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहता है, और हम इस चारों चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो जैसे स्पिरिचुअल हेल्थ में हमारा सुबह शाम का एक रूटीन है कि मैं जैसे एक कलमा होता है जिससे हमको काफ़ी सुकून मिलता है। जैसे मैं इस तरह पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। इस तरह से मैं हज़ारों बार बैठ करके, उस दिन कल भी आपने हमसे फ़ोन किया था, इस वक्त इत्तेफाक से मैं अपना यही प्रार्थना जो मेरा पर्सनल है मैं इसको कर रहा था। और जो अजान होती है, जो अजान मस्जिदों में होती है, तो उसमें चूंकि मुसलमान को उनका धार्मिक एतबार से 5 वक्त का नमाज उनके ऊपर फ़र्ज है, तो उनको बुलाने के लिए वो अजान दिया जाता है कि अजान सुन लिया तब मस्जिद में आइए, आप अपना नमाज पढ़ के फिर चले जाइए जिस काम में करना है। तो उसको जो कहा जाता है। शादी विवाह में आप लोग जाते रहते हैं जी, तो कभी मौका मिला है पुरोहित, जैसे हम लोग पंडित जी का पुरोहित का काम करते, तो आप भी पुरोहित का कभी मौका मिला है शादी ब्याह कराने का? देखिए, एक्चुअली मैं मदरसे में कभी पढ़ा नहीं हूँ। मेरी बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई हुई है, इसलिए उस पुरोहित का कोई मतलब हमारे पास वो नॉलेज नहीं है। लेकिन फिर भी इतना पर्सनली बुक का मैंने मुताला किया कि अगर हमको कभी ज़रूरत पड़ी, जैसे हमारे पत्रकार थे, याद है जिस दिन ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ था शिवम पांडे, तो नेताजी ने कहा, तो उन्होंने पूजा भी करा दिया। अगर मुझे भी कहा जाए तो मैं आसानी से करा सकता हूँ, इस्लाम का कोई भी धर्म है तो, क्योंकि किताबें हमने बहुत सारी पढ़ रखी है उसके लिए। हाँ, नॉलेज है हमारे। हाँ बिल्कुल, अब समाज भला करते हैं। हाँ। चलिए, आज हम लोग मिल रहे थे ऐसे समाज सेवी डॉक्टर्स जो हर बीमारी के जानकार भी है, और दिल्ली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अच्छे, इनकी सोच अच्छी है, समाज के भलाई के प्रति समर्पित है। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं समाज के लिए हूँ, जीवन जीना तो सब जाता है लेकिन समाज के बगैर कुछ भी नहीं है। बस आज इतना ही। अगले पोस्टकास्ट में किसी जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धजन एवं समाज सेवी से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।